आपके हिसाब से कोविड एक्टर्स के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगलिंग था? आई मीन हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी, हमने बहुत सब कुछ देखा जो लोगों ने बैक एंड पे फेस किया है। बहुत सारे लोगों को या बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी हमने। तो एज एन एक्टर और एज कोविड सिनेरियो आपके लिए फेस कितना स्ट्रगलिंग था? सी इफ यू टॉक अबाउट लास्ट ईयर का लॉकडाउन 2020, ये एकदम से सबके लिए एक शॉक की तरह आया था कि वो शिट ये भी हो सकता है। एंड एवरीथिंग वाज एट एट हॉल्ट, and I was working very, like, I was in a good zone. I was working, I had like good work going on, and I was कि मेरे पास अभी I have good work आगे इस साल के लिए अच्छा काम है। एंड सडनली हो गया। एंड मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं मेरी मॉम के साथ वापस इंदौर चली गई थी। एंड वहां पर रह रही थी मैं पूरा टाइम, और मैं मॉम को कहती थी कि मॉम व्हाट व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, अब जब अच्छा काम मिलने लगा था तो क्यों लॉकडाउन हो गया। सो माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक कि इट्स नॉट कि तेरे लिए नहीं हुआ है, इट्स फॉर एवरीबडी। आई थिंक सबके लिए काम रुक गया है, इट्स नॉट जस्ट यू। सो इट्स तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। सो एंड इवेंचुअली आई थिंक वो नीडेड था, वो जो प्रॉपर सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए लॉकडाउन बहुत जरूरी था उस टाइम पे, बिकॉज केसेस इतने बढ़ रहे थे एंड ऑल। एंड स्टिल आई थिंक वी आर काफी केसेस अभी हैं ही, बट आई थिंक एज सून एज लोग जैसे वैक्सीनेट हो जाएंगे सिचुएशन विल गेट बेटर। बट इन टर्म्स ऑफ पीपल गेटिंग अफेक्टेड, यस, बहुत सारे घरों में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई थी, एंड मेंटली पीपल वर स्ट्रगलिंग कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। घर पे रहना लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, बट आई थिंक सबने अपना एक्सपीरियंस लिया है, सबने दे ऑल गॉट आउट ऑफ इट। अभी वापस से सब कुछ शुरू हो रहा है, तो एक दिमाग वापस थोड़ा खुलता है, काम आता है धीरे धीरे। सो यू गेट विद द फ्लो। बहुत सारे मिथ्स है लोगों के दिमाग के अंदर एज एन एक्टर, मतलब एक्टर्स को लेके। तो हाउ डू यू सी कि एक इंदौर की आई हुई लड़की, जैसा कि अभी हमने आपसे जाना कि मुंबई में आके अपना इतना सारा टाइम देती है, स्ट्रगल करती है, वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि वो कैसी जर्नी थी, कैसा माइंडसेट आपको रखना पड़ता है। अगर कोई स्मॉल टाउन से कोई अगर देख रहा है, अगर वो आना चाहता है, तो क्या क्या चीजें उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर प्रिपरेशंस करनी चाहिए, या फिर उनका ना एक रोड मैप जो होता है वो आपने अपने लिए कैसे सेट किया था? क्या आई थिंक जहां तक रोड मैप की बात है, सबका अलग होगा। सब एवरीबडी, सबका एक अपना एक जर्नी होगा, अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं 4 साल पहले यहाँ पर इंदौर से आई थी, मुंबई शिफ्ट हुई थी। एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी विद दिस फील्ड, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि फैमिली थोड़ी रेस्ट्रिक्टिव होती है इस फील्ड को लेकर। एंड वो सोचते हैं कि कैसे वर्कआउट होगा फॉर अ गर्ल, ऑल्सो फॉर एनीबडी आई थिंक, कि कैसे जाते से काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। सो एक्चुअली द मेन थिंग इज कि कितना टाइम लगेगा, टू देयर इज नो एंड टू इट। सो इनिशियली, सो जैसे मैं आई थी, या आई गेव, आई थिंक मेरे लिए मैंने एक चीज बिल्कुल ठान ली थी कि मैं हर ऑडिशन दूंगी। आई मीन आई वुड नॉट बी, बिकॉज आप घर बैठे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको काम आएगा, आपको कॉल आएगा कि आप प्लीज कम एंड वर्क विद अस। यू हैव टू हसल, you have to work hard, you have to be very very active in terms of giving audition, in terms of networking, in terms of meeting people, in terms of working on your craft। अपने craft पे आप कैसे काम करते हो एज एन एक्टर। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आप कैसे अपने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो, ताकि जब वो काम आए तब आप you can prove it like that कि yes, see, I deserved it। So but I think थोड़ा patience और थिक स्किन, मोटी चमड़ी काम आती है इस इंडस्ट्री में। दैट थोड़ा शुरू में यू हैव रिजेक्शंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। फेलियर्स, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। आपके पास आएंगे, बट लेट इट इन एंड लेट इट आउट। सो जस्ट गो विद द फ्लो, एंड थोड़ा पेशेंस के साथ यू जस्ट कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर। सो आई थिंक दैट रियली प्रूव्ड इन माय केस। I think I was working in a direction, I was
मैं गिव अप नहीं कर रही थी. आई वाज गोइंग फॉर एवरी ऑडिशन एंड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, whether it's physical or my craft. So yeah, I think here I am. फाइन. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने बताया, तो ऐसी कौन कौन से चीजें थी, कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें जो हमें टीवी इंडस्ट्री के बारे में सुनने के लिए मिली है? बहुत सारी चीजें हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो Yeah, क्या yeah, right. एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, या वो एग्जैजरेटेड है, या उससे ज्यादा है, जो मतलब ज्यादा है और हमने सुनी कम है? तो आपका एक्सपीरियंस इन सब मैटर्स में कैसा था? मतलब आपके लिए टीवी इंडस्ट्री ओपन हार्टेड थी, या आपने भी कुछ डार्क साइड या ब्लैक साइड्स देखे हैं उसके? Yeah, I mean, मुझे लगता है it's in your head sometimes कि वो आपको दिखता वैसा है जैसा आप सोचते हो कई बार. So I think हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ फैमिलीज restrictive होती हैं, जैसे मैंने बोला कि नहीं जाना चाहिए because there is casting couch, there is a dark side to this, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. But I don't know because मैंने नहीं देखा वो सब. That is, I think वो पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, because I haven't seen that right now. It was very much welcoming. It was, I think there is work for everybody. हर किसी के लिए काम है. And बस आपको मेहनत करनी है और सही डायरेक्शन में जाना है. और after all, I think it's your choice कि आप क्या करते हैं. आप अगर आपको किसी जगह पहुंचने के लिए अगर आपको लगता है कि ये चीज करना पड़ेगा या ये चीज करना जरूरी है, दैट इज टोटली योर माइंडसेट एंड योर चॉइस. बट आई थिंक आई मेड मैंने शुरू से अपना दिमाग क्लियर रखा था दैट इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव एंड डायरेक्ट वे. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. ऑडिशंस दूंगी, रिजेक्शंस ले लूंगी, बट मेहनत करके आगे बढ़ना है. देयर इज नो अदर वे. और कहीं और तरीके से मुझे आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग लाइक दैट. सो या, दैट्स व्हाट यू बिलीव एंड यू जस्ट गो विद इट. सो यू बिलीव कि जितने भी लोग इस चीज में ट्राई कर रहे हैं उनको एट द एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, बस दे हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे एंड कीप पेशेंस. दैट्स इट, राइट? Yeah, I hope every actor out there, aspiring actors, जो आए हैं अपने टाउन से आए हैं, एकदम ड्रीम लेकर आए हैं, they want to do something. Yes, you have to just don't think कि आप लोग को घर बैठे काम मिल जाएगा, हम तो ठीक है, हम कर लेंगे. No, be active, be hardworking and patience के साथ. I think if you believe, बिल्कुल होगा. And जैसे मैंने कहा, हर किसी के लिए काम है. बट आप 2-4 रिजेक्शंस देखकर यू रन बैक, देन आई डोंट नो. एंड बट देन आई थिंक ऑल्सो इस इन स्ट्रगल के इयर्स के दौरान आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं. आई मीन, क्या मैं सिर्फ सोच के आ गई थी कि आज उठ के कि नहीं मम्मी आज एक्टर बनना है, तो बस उठ के हम आ गए और हमें पता नहीं है क्या करना है. सो यस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आपको खुद पर काम करना पड़ेगा एज एन एक्टर ऑल्सो. टेक वर्कशॉप्स. देयर आर सो मेनी गुड ग्रेट पीपल आउट देयर जो वर्कशॉप्स लेते हैं. सीखिए एंड धीरे धीरे अपना क्राफ्ट बेटर कीजिए और लगे रहिए. आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो.